ओके जी, वेलकम बैक लेसन नंबर 2 और क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। और जिसमें सबसे पहले हम जो बनाना सीखेंगे वो हम बनाएंगे अटेंडेंस शीट। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि हमारे पास सेल किस तरह वर्क कर रहा होता है, उस पर हम फॉर्मूला वगैरह किस तरह पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे। अगर जब सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका सेल आप पर क्लिक हो जाएगा, और डबल क्लिक करेंगे तो आपका सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी कि एडिटेबल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अभी एक नॉर्मल एक्टिव है हमारा सेल सिंगल क्लिक के ऊपर, और जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। फाइन। अच्छा जी, अब मैंने एग्जाम्पल है कि यहाँ पे लिखा मैंने 2। ओके, 2 लिखा, आगे गए, फिर अगेन 2 लिखा मैंने। सही, तो अब ये 2 आपस में क्या हो रहे हैं, 2 और 2। अब इस सेल को सेलेक्ट किस तरह कर रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। मैं माउस को लेकर के यहाँ पे मैंने क्लिक करा, क्लिक। माउस के ऊपर आपके पास दो बटन होते हैं, एक होता है राइट क्लिक और एक होता है लेफ्ट क्लिक। क्लिक को हम जस्ट क्लिक बोलेंगे, जो हम लेफ्ट क्लिक होगा, और जो राइट क्लिक है उसको हम बाकायदा नेम लेके मैं आपसे बोलूँगा, यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक। फाइन, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक्सेल के ऊपर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, यहाँ पे आके हम बार बार राइट क्लिक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्लिक नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, आपने जस्ट लेफ्ट क्लिक किया, आपने अप्लाई करना है। फाइन, यहाँ पे आप गए, आपने जस्ट सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करके अगेन सिंगल क्लिक करके आप क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो अगेन देंगे, क्लिक करा आपने, ड्रैग कर दिया, फिर क्लिक करा आपने, माउस को ड्रैग कर दिया आपने। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर दिया। अभी इस वक्त जो मेरा माउस है वो प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं इस माउस को बहुत करीब लेके जाऊंगा और देख करिएगा तो ये बिल्कुल छोटा सा प्लस बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको मैं क्लिक करके मैं आगे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो एक्सेल क्या करेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएगा। अदरवाइज़ ये वैल्यू अगर सेम हुई तो ये मेरे पास वैल्यू को सेम ही हमें क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 1, तो ये आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये दोनों को मैंने आपस में सेलेक्ट करा, और ये देखें 2 1, 2 को इसने माइनस, 2 को 1 से इसने शायद माइनस करा, माइनस कर इसने 0 करा, फिर -1 कर दिया, -2 कर दिया। ठीक है, अब आप देखें 2 लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया 4। अब ये आपस में इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि पूरा 2 को टेबल लिख देगा। ये 2 का टेबल किस तरह लिखिएगा, ये 2 2 4 हो गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 का टेबल लिखूँ, 3 3 2 6। अब आप ये देखिएगा, यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 2। अब अगेन इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके मैं इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर दूँगा, तो ये काउंटिंग मेरे पास आ गई। सही, तो इसी तरह हमारे पास हम इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम गए, यहाँ लिखा मैंने 2, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर दूँगा, तो 10 तक देखें मेरे पास काउंटिंग आ चुकी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, आप जिस तरह आप करना चाहें। ठीक, अब आगे चलते हैं, जल्दी से हम शीट क्रिएट करते हैं अटेंडेंस की, और उस अटेंडेंस शीट में हम किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको बताता चलूँ। ये मेरे पास अटेंडेंस शीट कुछ बनी हुई पहले से, तो ये किस तरह से बनाई ये मैं आपको जल्दी से मैं आपको इसको बनाता चलूँगा फटाफट। ठीक है, सबसे पहले हम यह क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक हम लेंगे एक सीरियल नंबर। यहाँ पे हमने लिख दिया सीरियल नंबर हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे हमारे पास नेम आएंगे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे करके हमारे पास सारे डेज आ जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे के ऊपर यहाँ पे हमारे पास कॉलम आ गया। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ मैं आपको कि अभी जो हम शीट बनाएंगे वो हम 30 डेज़ की नहीं बनाएंगे, वो हम जस्ट 10 डेज़ की हम बनाएंगे, वरना हमारी जो क्लास है बहुत ज़्यादा हमारी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का मैं ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना है हमें, ताकि हमारी जो वीडियोस हमारी हों वो ज़्यादा लंबी ना हो हमारी। वरना होगा ये कि हमारी वीडियोस अगर लेंथी जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आगे स्किप करके आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। सीरियल नंबर आ गया हमारे पास, नेम का कॉलम आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे ऑटोमेटिक, जिस तरह यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी मेंशन है। ठीक हो गया। अच्छा, जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर हम आए और यहाँ आने के बाद इसको हम यहाँ पे स्क्रैच करते हैं इस तरह करके। ठीक है, देखें यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया था, स्क्रैच कर दिया। सही,
उसके बाद इसको ज़रा लार्ज, फ़ॉन्ट को ज़रा हम लार्ज कर देते हैं, ठीक है। और चाहें तो बैकग्राउंड कलर इस तरह कर दें, ये कुछ इस तरह से आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, सही है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा, यहाँ से हम थोड़ा इसको कम कर देंगे ऐसे करके और ऐसे करके, सही है। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। डेज के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ लिख देते हैं एम कैपिटल में करके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर मुझे एक एक सेल को अगर मैं कम करूँगा तो मुझे लगेगा टाइम। तो मैं इस टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो सेल है इनको ऊपर से मैं एक साथ सेलेक्ट करूँगा और फिर इनकी विड्थ में कम कर दूँगा, ठीक है। फ्राइडे ले लेते हैं, सैटरडे ले लेते हैं, संडे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि संडे का मैं आपको कॉलम बना के दिखा सकूँ, सही है। और उसके बाद अटेंडेंस शीट में जो हमारे पास अटेंडेंस शीट होती है उसमें हमारे पास जो हमारे पास मंथ्स के डेज आ गए, ठीक है। मैंने लिया 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब हमारे पास इस शीट में आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट एंड टोटल लीव। सिंपल है हमारे पास, यहाँ हमने लिखा टोटल प्रेजेंट। अब इस टोटल प्रेजेंट को मुझे कॉलम में चेंज करना ताकि मेरे पास एज अ फ्रैक्शन जो अपॉन होता है उसमें ही चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे। जब हम रैप टेक्स्ट करेंगे तो इसको अपने आप को मतलब ये जो सेल में जो वैल्यू होगी वो आपकी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो आपकी बराबर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो उसके नीचे आ जाएगी, टोटल एब्सेंट, ठीक है। अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएगा आपके पास टोटल लीव, राइट, बिल्कुल सही है। अब इनको ज़रा हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके येलो और ब्लैक कलर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसको हल्का सा लार्ज कर देते हैं, ठीक है। सेम इनके साथ भी कर देते हैं बोल्ड, और 12 है तो ये 16 ज़्यादा हो गई, इसको भी ज़रा 14 रख देते हैं, सही है। और इन दोनों सेल को सिलेक्ट करते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, मिड कर देते हैं, और इन चारों को सिलेक्ट करके पांचों को, 6 को देखें ऊपर से सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। इन सातों को सेलेक्ट करके देखें किसी भी सेल की हम वैल्यू को यानी कि विड्थ को हम कम करेंगे। ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं इसकी जो विड्थ कम कर रहा हूँ, और नॉर्मल इसकी विड्थ रख के इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। तो ये हमारे पास जो 7 हमारे पास सेल थे, 7 हमारे पास जो कॉलम थे वो हो गए एक साथ सेलेक्ट भी हो गए और एक साथ कम भी हो गए, ठीक हो गया। यहाँ तक तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से आके हम यहाँ तक ले लेते हैं 10 तक। अभी हम 10 तक ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं ऑल बॉर्डर, यहाँ पे हम जाते हैं, इसको ज़रा जूम कर लेते हैं, सही है। और अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको ज़रा छोटा कर देते हैं, 11, ठीक है। और अब इन सब वैल्यू को सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट 11 है हमारे पास, सही, सबका फ़ॉन्ट 11 है, ये 14 है, ये 12 है, तो इनको भी हम कर देते हैं आई गेस 11, इनको भी हम कर देते हैं 11, ठीक है। अब सब इक्वल हो गए मेरे पास। यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ क्या लिखेंगे हम ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3। अब एक एक करके करेंगे तो सर टाइम लग जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम लिखेंगे 2, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको स्केच कर देंगे, इसको इस तरह कुछ करके ना। तो यहाँ हमारे पास काउंटिंग आ गई, इसको सेट करेंगे, इसको भी हम कर देते हैं बोल्ड, और आप चाहें तो इसका कलर आप कर सकते हैं कोई भी डिफरेंट, जस्ट लाइक ऐसे। और इसका कॉलम, इस कॉलम को हम कर देंगे हल्का सा शॉर्ट, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास सेट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये हमारे पास पता चल गया, ये हमारे पास मंथ्स के नेम आ गए, ये हमारे पास डेज आ गए। हमारे पास टोटल 7 दिन है, जिसमें हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक। अच्छा, अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, कंट्रोल का बटन होल्ड करूँगा कीबोर्ड के ऊपर, इनको भी सिलेक्ट करूँगा, इनको भी सिलेक्ट करूँगा। ये अलग अलग मेरे पास क्या होगा, सेल कॉलम से आया होगा, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इनको करूँगा मर्ज, तो ये अलग अलग अपनी पोजीशन के ऊपर मर्ज भी हो गए, लेकिन कंट्रोल का बटन होल्ड करके फिर अगली आपने कॉलम को सेलेक्ट करना होगा ताकि ये अलग अलग मेरे पास क्या हो, परफॉर्म हो, सही। ये कलर जो है मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ,
सीरियल नंबर इसको ज़रा हम छोटा कर देते हैं, सही है, और इसको भी हम इस तरह चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 1 2 और आपस में सेलेक्ट करके, ये बिल्कुल बेसिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे हम जल्दी से नाम लिख देते हैं, जैसे कि अली लिख दिया, अली इज़ अ गुड नेम, अली, हमज़ा, सही है। अब ये मेरे पास संडे का कॉलम आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे मर्ज। ये आपका संडे का कॉलम मर्ज हो चुका है और यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे कि संडे, आपने इसको संडे लिखा, संडे लिख के आपने इस पर क्लिक करा, आपने इसको कुछ इस तरह, अब इसको हमें क्या करना है, इसको अब हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताता चलो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको टेक्स्ट बॉक्स में आके भी लिख सकते हैं, ये बेहद आसान है, वरना इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सही। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ आने के बाद यहाँ आपने लिखा संडे, यहाँ आपने क्लिक करा, टेक्स्ट पे गए, वर्टिकल टेक्स्ट किया आपने, ये संडे लिखा हुआ आ गया, इसको छोटा करेंगे हम, सही है। और इसको हम कर देते हैं, संडे का कलर आई थिंक रेड होता है ना, हाँ छुट्टी का दिन होता है, तो रेड कर देते हैं इसको, और इस तरह से इसको सेट करेंगे, और ब्लैक तो खैर नहीं करना, बोल्ड कर देते हैं। ये आपके पास हो गया संडे, सही। और यहाँ आपने लिख दिया जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है। यहाँ हमने लीव ले ली, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, और एब्सेंट 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 एब्सेंट, और यहाँ पे अगेन लीव, फिर एब्सेंट, फिर प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक। अब आती है बात किसके ऊपर, टोटल प्रेजेंट के ऊपर। अब टोटल प्रेजेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, देखें, एक होता है टोटल का फॉर्मूला और एक होता है हमारे पास यानी टोटल का मतलब ये होता है हमारे पास उस वैल्यू को जमा करना, और एक होता है काउंट करना। अभी इस वक्त हमारे पास दो फॉर्मूले डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम का, तो हमारे पास सम क्या करता है, वैल्यू को जमा करता है, यानी कि ऐड करता है। और अगर हम करेंगे काउंट, तो यानी कि वो क्या करता है, गिनता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किसका फॉर्मूला, काउंट इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, याद रहे जब भी हम एक्सेल के ऊपर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा स्टार्ट करते हैं इज़ इक्वल टू से, ठीक है। ये हमने इज इक्वल टू का हमने साइन लगाया, ठीक है। और अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला शुरू होगा। यहाँ हमने लिखा है यहाँ पे काउंट, यानी कि काउंट इफ़, ये रहा काउंट इफ़ लिया, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज क्या होता है, फासला जो आप तय करेंगे, जो आप सेलेक्ट करके इसको बताएंगे, ये हमने रेंज ले लिया, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो। काउंट इफ़ मतलब होता है अगर, काउंट करें, ये हमने वैल्यू को सना से सेलेक्ट कर दिया, क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे। काउंट करें अगर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक देखें E6 क्या है हमारे पास, E कॉलम 6 हमारे पास रो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक J कॉलम 6 रो, क्लियर। काउंट करें अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी, क्या अभी देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेंज के बाद कोमा बना हुआ है छोटा सा, तो यहाँ हम प्रेस करेंगे कोमा। काउंट करें अगर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी, क्या अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को बताएंगे, मतलब क्या पे आके रुक जाएंगे, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को बताएंगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया बेसिकली वो होता है जो चीज़ आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग की, तो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है हमारे पास, उसमें जो भी वैल्यू आपको डिस्प्ले पे चाहिए होती है, वो हमेशा इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे होते हैं। एग्जाम्पल अगर आपने, बहुत पहले की बात है ये, अगर आपने GW बेसिक पढ़ा हो, ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जब हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी होती है, यानी कि हमें डिस्प्ले चाहिए होती थी, तो उसको हम प्रिंट करवा के इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर हम क्या करते थे, मेंशन कर देते हैं। तो इसी तरह अगर आपको जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, तो आपने क्या करना होगा, उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्या करना होगा, राइट करना होगा। तो ये वो चीज़ आपकी क्राइटेरिया में आती है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या होता है, जो चीज़ आपको चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। अब इस वैल्यू में हम फाइंड क्या कर रहे हैं, टोटल प्रेजेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे P इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इस फॉर्मूले को मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। काउंट करें अगर हमारे पास यहाँ, काउंट करें अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी क्या P, तो ये हमें बताते हैं, मतलब यानी कि फॉर्मूले ने अपने आप को, मतलब हमने फॉर्मूले पे पूरा लिख के बता दिया है कि इस रेंज में आपने क्या निकाल के देना है, P निकाल के देना है, P अल्फ़ाबेट आपने फाइंड करके देना है, ठीक है। अब आप कर देंगे प्रेस एंटर, तो ये P को काउंट करके बता देगा कि इस पूरी रो में कितने P हैं।
इंटर प्रेस करा, 1 2 3 4 पी हमारे पास टोटल आ चुके हैं। सही है। अगर इस ए को अगर मैं चेंज करूँ पी पे तो क्या ये वैल्यू चेंज होगी, चेक कर लेते हैं। एक ए का हमारे पास है, पी दबाएंगे, इंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यानी कि काउंट कर, यानी कि ये फॉर्मूला रन कर रहा है, यानी कि फॉर्मूला भी इसका हमने बिल्कुल करेक्ट हमने अप्लाई करा इसके ऊपर। सही, आगे चलते हैं। एब्सेंट सेम एज इट इज फॉर्मूला, जस्ट पी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ट्राई करते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी इन्वर्ट ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और प्रेस इंटर। सही, मैं आप बताते चलूँ, देखें इस पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस तरह से आपका तैयार होगा, पूरी शीट आपकी ऐसे तैयार होगी, जहाँ पे कहीं लीफ भी आ रही है, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल इसी तरीके से आपकी अप्लाई होंगी। वापसी आते हैं। अब टोटल लीव, यानी कि टोटल लीव कितने लीव इन्होंने, तो ये भी हमें लगाना है। अब लीव का फॉर्मूला क्या होगा, सेम इज इक्वल टू काउंट इफ रेंज सेलेक्ट करी कॉमा इन्वर्ट कॉमा एल प्रेस किया मैं, इन्वर्ट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। अभी इस वक्त टोटल लीव यानी कि इन्होंने छुट्टी एक तो करी भी, मतलब एक छुट्टी इन्होंने करी, एब्सेंट करा हुआ, यानी कि एब्सेंट थे पर इन्होंने लीव नहीं दी, तो इनकी लीव क्या है, 0। अब यहाँ पर मैं अगर मेरे पास 5 है, अगर मेरे पास 500 बचा बैठा हुआ, तो हम यहाँ पे मैनुअली चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे, हमें जैसे यहाँ पे या तो डबल क्लिक कर देंगे, ठीक, वरना आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर आके जब माउस आपका बिल्कुल छोटा हो जाए ना, प्लस बना हुआ जाए इस तरीके से, या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे या आप क्लिक करके इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, आपने क्लिक करा और आपने इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया, ये देखें, तो ये हमारे पास सारी शीट के ऊपर अप्लाई होगा। संडे तो किसी ने भी काउंट नहीं हो हमारे पास, ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से क्या हो गई, सेट हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, टोटल प्रेजेंट का फॉर्मूला, टोटल एब्सेंट का फॉर्मूला और टोटल लीव का फॉर्मूला। अब यहाँ पे इन्होंने लीव ली हुई थी, तो यहाँ पे इनके 5 एब्सेंट है और एक लीव है, तो इसी तरह यहाँ पे इनके 5 डेज यानी कि 5 डेज ये आ चुके हैं। एक दिन इन्होंने क्या करा, एब्सेंट हुई है, और ये यहाँ पर इन्होंने 0 लीव ली हुई है। तो ये हमारे पास अटेंडेंस शीट थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ हमारी रह गई है वो ये है कि टॉप पे आपने जब टाइटल पे लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाके टैक्स लेंगे, वर्ड आर्ट लेंगे और यहाँ से आप बनाएंगे हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप बड़ी सी हेडिंग लगा सकते हैं आप। और अगर लगाना भूल जाए तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपने जस्ट सेलेक्ट करना है इसको, कंट्रोल एक्स से कट करना है, नीचे आ जाना है चाहे, नीचे आके इसको पेस्ट करें इसको। ठीक है, अगर नीचे पेस्ट नहीं कर सकते थोड़ा यहाँ इस जगह पे जाके पेस्ट कर लें, वरना सही है। और इसको फिर यहाँ ला के सेट कर सकते हैं आप, और उसको बैक जूम कर देते हैं जो स्टैंडर्ड है। ये आपके पास जो अटेंडेंस शीट थी ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रेडी हो गई। ओके, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।